थी 2019 में घड़े में बनी। 4 पर बैठे हुए गड्ढे में मिली थी, जिसका नाम आप मीडिया जगत में उसका सीता नाम रखा। उसी में मेरा नाम भी जगत वो रखा आपने, जनक रखा। तो उसके एडॉप्शन के लिए क्या हुआ कि एडॉप्शन के कुछ कानून है, और कानून ये है कि हम पति-पत्नी की उम्र जो है, दोनों की मिला के 90 साल है। 90 साल का व्यक्ति 0 से 5 साल का बच्चा 3 साल का नहीं ले सकता। उस टाइम विक्की की भी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने अपने भतीजे से एक फार्म भरवाया, जिससे फार्म भरवाया, बॉर्न बेबी फोल्ड की एक लेडी है, उनसे भरवाया, तो उन्होंने भी गलत भर दिया। और उनके कुछ खुरापाती लोगों के द्वारा बच्चा को जो है माल्टा को गोद दे दिया गया। वो बच्चा यहाँ दिखाई नहीं गया इंडिया में। मैंने बाल आयोग में शिकायत करी तो उसमें शिकायत में ये हुआ कि बच्चे के जाने पर रोक लगा दी। यहाँ के कुछ लोगों ने बता दिया कि ऐसा करो कि दिल्ली हाई कोर्ट चले जाओ, तो फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट गए तो दिल्ली हाई कोर्ट में नोटिस वोटिस हुआ, तो हम लोग गए वहाँ। लेकिन कोर्ट ने हमको नहीं सुना, और फिर उनके पक्ष में ही फैसला सुना दिया कि माल्टा की दंपत्ति। हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे वकीलों ने अच्छा वो रखा, लेकिन उन्होंने बाद में 3 महीने सुनने के बाद जो है हमारी जो रिट थी उसे कैंसिल कर दिया, उनकी बहाल कर दी। हाई कोर्ट का ये आदेश नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना वकालत की जाए, इसलिए कि एलएलबी, फिर ये निर्णय आया कि एलएलबी करेंगे तो इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोगों की मदद कैसे हो, तो गरीब लोगों की मदद तभी हो सकती है जो आप वकील। मैं भी उस बच्ची का अगर मुकदमा लड़ता, तो मैं उस मुकदमे को दिल से लड़ता, क्योंकि मैं तो बच्चा पाला है, तो मुझे पता है। वकील लोगों ने पाला नहीं। मैं जितनी बात बताई उतनी बात नहीं उनके समझ में आई है, जो समझ आई तो वही कोर्ट में रखता है। मैं वकील होता तो मैं बहुत अच्छे प्रकार से मुकदमे को लड़ता। तो मैंने कहा कि अब गरीब लोगों के मुकदमे लड़े जाएं फ्री। लोग जो है फ्री, पैसा नहीं है तो कैसे मुकदमे लड़ते होंगे। लोग मुकदमे हार जाते हैं अच्छे वकील ना होने से। कोर्ट में तो अच्छी बात रखोगे अपने क्लाइंट की, तभी तो कोर्ट उस पर कोई निर्णय लेगा। जब कोई बात ही नहीं रख पाए, बेचारा गरीब आदमी है, वकील भी नहीं कर पाते हैं, क्या करेंगे। इसीलिए निर्णय लिया कि साहब वकील बनना है, इसलिए इंटर पास हो। जी। एलएलबी करने का इरादा है। एलएलबी करेंगे ताकि गरीब लोगों के लिए कुछ मदद कर सकें, इसलिए एलएलबी करेंगे। उस टाइम बड़ी जिम्मेदारियां थी परिवार, छोटी भी थे, और स्कूल दूर था, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। पैदल जाते थे सामर्थ्यम तक पढ़ने। छठे में 10 साल की उम्र थी, थोड़े बड़े। तो उस टाइम क्या था कि पेपर भी बड़ा टफ था, और कुछ समझ में भी नहीं ज्यादा आ रहा। फेल हो गए तो घर बैठे कि भाई अब छोड़ो, नहीं पढ़ाई करेंगे। और नकल से तो पास होने ना, नकल से पास करते तो हरदोई से फार्म भरते थे। हाँ, पहले लोग बरेली गए बहुत, सपा सरकार में पास होने, और लोग पास होके आ गए थे। तो हमें तो भैया पास होना तो अकल से। तो अभी हमारे ख्याल आया कि भाई फार्म भरो, इसलिए फिर हमने हाई स्कूल का फार्म भरा, तो उसमें भी पास हो गए। फिर अभी हमने इंटर का फार्म भरा। इंटर का फार्म भरा तो हमारा रुख इंटर कॉलेज जो कैंट में है वहाँ सेंटर पड़ा। हमें ज़्यादा समय मिला नहीं पढ़ाई का, लेकिन जितना समय मिला, रात को लोग 12 साढ़े 12 तक बैठे रहते थे। वो जब जाते थे तभी हम फिर पढ़ते थे। 2-3 घंटे पढ़े, सो गए, सुबह उठे, अखबार पढ़ा। फिर 3 घंटे, हमने 2 घंटे पढ़ाई करी, 10 बजे नीचे करके आए, पब्लिक निपटाई। 1 बजे नहाए, फिर सीधे गाड़ी में बैठते थे, पेपर लेके ही बैठते थे बैठते थे, उसको ही पढ़ते थे, और जा करके सीधे पेपर देने। क्या सोचेंगे। मैंने पूर्व विधायक बन के पेपर नहीं दिया, पप्पू भरतौल बन के पेपर दिया। तो लोग जानते हैं पप्पू भरतौल को, बहुत प्यार करते हैं सभी लोग, और वो जानते हैं कि हमारे बीच शक्तिमान बैठा हुआ है। और बच्चे बहुत खुश थे मेरे पेपर देने से। मैंने बच्चों को कहा बेटा मोबाइल बंद करके पढ़ाई। कुछ बच्चों ने नहीं लिखा,
तो उनका दर्द मुझे बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि मैं नकल करा नहीं सकता था उन्हें, क्योंकि अपनी सरकार के प्रति मैं बहुत गंभीर था, क्योंकि ये भाजपा की सरकार में नकल नहीं हो सकती। नकल अध्यादेश का कानून भी केवल हमारी सरकार ने बनाया, अन्य सरकारों ने नहीं बनाया। लोग डरते रहे इससे। हम चाहते हैं कि बच्चा वाक़ई में शिक्षा पाए। क्या कहेंगे आपने इस मामले को क्या मैसेज देना चाहते हो जो बच्चे पढ़ाई के प्रति राजनीति और पढ़ाई जो है वो उसे करना पड़ता है। उसे कोई दिमाग मत लगा लो। उसे पढ़ाई करो। हम ये जानते हैं कि अगर आदमी मोबाइल से दिलचस्पी थोड़ी दूर कर लेगा, तो वो पढ़ाई बहुत अच्छी है। क्योंकि जैसे मैंने कुल 4 घंटे, 6 घंटे पढ़े, गैस पेपर पूरा पढ़ा कितनी 1 घंटे में 15-20 पेपर पढ़ मिलते थे, पेज पढ़ मिलते थे। 100 का, 80 का, 75 का, 90 का, ऐसे पेपर था। गैस पेपर तो पूरी पढ़ के और बीच-बीच में ही पढ़ लिए। कभी टाइम मिला थोड़ा-सा तो आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया ऐसे। बाकी मेन पढ़ाई वो ही थी। परसेंटेज 3 जो पेपर है ना, वो मैंने जो लिखा है वो आए नहीं। उनके लिए मैं रीचेकिंग के लिए कल हम जाएँगे बोर्ड ऑफिस और उसको हम रीचेकिंग कराएँगे, क्योंकि आर्ट में हम पढ़ के गए, जो हम पढ़ के गए वो आया। एक तो आया उसमें कि कोई साड़ी की फाल बनाओ, 2 पक्षी बनाओ। तो मैंने 1 मछली बनाई, 1 बतख बनाई। साड़ी की फाल और मछली और बतख इसके 60 नंबर थे। एक में पढ़ के गया कप और प्लेट बनाई ऐसे करके। तो एक टीचर था लड़का, उसने बताया था ऐसे बनाई ऐसे आर्ट का। तो मैंने बनाई, लेकिन वो पेपर में आया कि 2 केले प्लेट में रख के बताओ। तो फिर मैंने केले बनाए और प्लेट बनाई, क्योंकि प्लेट केले बनाए, प्लेट वो 30 नंबर का था। 60 और 30 90 नंबर का वो किया, 10 नंबर के क्वेश्चन किए, एक-एक नंबर दिए। 100 नंबर हो गए। अब उसमें तो केवल पास वाले नंबर आए हैं। कितने? 36। मेरे को तो माथो ठनक गो। मैंने घर आके कही, जैसे बच्चे का पेपर खराब होता है छिपाते हैं, माँ-बाप पूछते, कहते हैं बहुत अच्छे भव 100 से ज़्यादा नंबर आ गए। माँ-बाप भी खुश हैं, बच्चा 100 से। अब मुझे किसी को खुश थोड़ी करना था। मैं खुद ही बहुत निराश था कि हिंदी में मेरा पेपर कम हो, क्योंकि 8 साल तक लिख-लिख के थक गए। अब इस उम्र में लिखने कहाँ दस्तखत करने वाले व्यक्ति और कहाँ अब इतने वो कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा 60-65 नंबर का मैं करके आया हूँ। उसमें मेरे 57 नंबर आए, मैं उससे पूरा संतुष्ट। दूसरे वाला एक पेपर सोशलिस्ट है, उसमें 81 नंबर आए, उससे भी मैं पूरा संतुष्ट। 3 से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उनकी मैं कॉपी खिंचवाऊँगा और कॉपी खिंचवाने के बाद उसके जो नंबर आएँगे फिर वो मैं आपके सामने रखूँगा और मैं फर्स्ट डिवीज़न से